गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे हम कुम्हार प्रजापति जिनको कहते हैं उस कम्युनिटी का 2029 में संसद इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट को लेकर के कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप भी कुम्हार कम्युनिटी से हैं या प्रजापति हैं और भारत के किसी भी राज्य से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को सुने, अपने परिवार के लोगों को सुनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। हम चाहते हैं कि देश की भागीदारी में सभी छोटी छोटी जो कम्युनिटी हैं उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। 1947 से और आज तक 2025 तक किसी भी नेशनल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही है, रूलिंग पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके किसी भी रूलिंग पार्टी ने कभी भी किसी भी कुम्हार को किसी भी पार्लियामेंट से टिकट नहीं दिया। हालांकि इलेक्शन से 6 महीने पहले कुम्हार प्रजापति कुछ संगठन एकजुट होते हैं, कहीं 1 लाख की क्राउड होती है, कहीं 1.5 लाख की। अब इनको टिकट ना मिलने के क्या कारण है उस पर हम विस्तार से बताएंगे। उसके बाद में उसका क्या आपको टिकट कैसे मिलेगी वो भी बताएंगे। ये 2 बातें मेन हैं। तो इसका आज मैं डिस्कस आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ, इसका समाधान बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सभी सामाजिक संगठन आपके हैं वो मीटिंग करके, जूम के ज़रिए मीटिंग करें या फ़ोन कॉल करें, व्हाट्सएप करें और एक अपना कमेटी बना करके 2029 के लिए तैयारी कर सकते हैं। कुम्हार कम्युनिटी में जो वोट का बिखराव है वो प्रत्येक राज्य में बिखराव हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि संगठन ज़्यादा हो गए हैं, जगह जगह संगठन हैं। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 1-2 कुम्हारों के संगठन बने हुए हैं और पूरे देश की अगर हम भारत की बात करें तो 1000 से ज़्यादा इस कम्युनिटी में रजिस्टर्ड संगठन हैं और 1000 से ज़्यादा इस कम्युनिटी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें राजपूत महासभा की, अगर हम बात करें यादव महासभा की, अगर हम बात करें किसी और कम्युनिटी की वैश्य ऑर्गेनाइजेशन की, बनियों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, या किसी और की हम बात करें, वहाँ सिर्फ एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। उसके नीचे राज्यों के जो है प्रभारी होते हैं। वहाँ 2, 4, 5 नहीं है। अभी कुम्हारों में इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। किसी एक अच्छे आदमी को ले लो, या तो जो अभी मौजूदा एमएलए हो या किसी प्रदेश में मिनिस्टर हो, मंत्री हो, उसको ले लो और उसके सानिध्य में, उसके गाइडेंस में पूरे हिंदुस्तान के 7 लाख गांव हैं। उन 7 लाख गांव में 5-5, 7-7 सदस्य बना दो। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है ये। अगर आप लोग चाहते हो कि ये बहुत ही लंबा काम है, हम नहीं कर पाएंगे, तो देखो फिर आपका कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2029 में नहीं जीतेगा। ना आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, ना भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। ये 2 बड़ी पार्टी है। और अगर आप चाहते हो कि भाई हम सब बहुजन समाज पार्टी के साथ में हो जाएं, तो उसका भी आप मसौदा तैयार कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। तो मैं आज उसका जिक्र नहीं करूंगा बसपा का, मैं सिर्फ 2 पार्टियों के लिए बता रहा हूं। कोई मंत्री मिनिस्टर किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी राज्य में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, JNK, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, आपको कहीं भी मिले, उड़ीसा, किसी भी राज्य में एक ऐसा आदमी जो मौजूदा टाइम में आपका मंत्री मिनिस्टर हो किसी भी राज्य की कैबिनेट में, उसके गाइडेंस में आप ये सब कर सकते हैं।
और उसी को ही नेशनल की 3 साल तक, जब तक पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं आता है तब तक उसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष आत्मा से मानते हुए कोई विरोधाभास नहीं करना है। इसके लिए आपको पूरे कुम्हार समाज को झुकना पड़ेगा, यानी कि आपको बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान आप किसके लिए दे रहे हो? अपने पार्लियामेंट मेंबर बनाने के लिए, अपने कम्युनिटी को नेशनल लेवल के ऊपर दिखाने के लिए, अपनी ताकत को, पावर को गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, और पूरे देश में एकजुट होने के लिए। अभी कुम्हार समाज 1947 से, जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से एकजुट नहीं है। किसी भी गांव में अगर हम देखें तो वहाँ भी 2-2, 3-3 दड़े बने हुए हैं। 100 वोट किधर जा रही हैं, 150 वोट किधर जा रही हैं, 300 वोट किधर जा रही हैं। तो वो वहाँ क्या करते हैं, वोटों का बिखराव है। प्रत्येक असेंबली में कोई बसपा में वोट दे रहा है, कोई बीजेपी में दे रहा है, कोई कांग्रेस में, कोई तीसरी पार्टी में, समाजवादी में, कोई आम आदमी में, कोई किसी में, कोई किसी में। तो इस प्रकार से वहाँ एकजुटता नहीं हो रही, वहाँ बिखराव हो रहा है। यानी कि जो कुम्हार समाज को अपना एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए भारत की राजनीति में, वो स्टैंडर्ड नहीं बन रहा। और जब तक वो स्टैंडर्ड नहीं बनेगा तब तक कुम्हार समाज की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ना तो सामाजिक रूप से एकजुट होगा, सोशल जिसको बोलते हैं प्रोग्रेस, राजनीतिक प्रोग्रेस, जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2-4 नहीं बनेंगे। इकोनॉमिक प्रोग्रेस तब बनेगी जब समाज पूरे देश में एकजुट होगा, लोग आपस में मिलेंगे, मिल करके फिर कुछ अपने बिजनेस व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि मिल नहीं रहे हैं। उसके बाद में आपके मैरिज रिलेशनशिप, मैरिज क्या है, अभी क्या है कि आसपास के 10-20 गांव में ही लोग मैरिज कर रहे हैं। नहीं, मेरा सजेशन है कि हरियाणा के लोग पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश के अंदर आप किसी भी राज्य में मैरिज करें। और कुम्हारों में एक समस्या और है ग्राउंड पे, वो ये है कि इनमें भेदभाव है। भेदभाव को आपको ख़त्म करना है, क्योंकि इस कम्युनिटी में कुछ लोग, कुछ परिवार हैं वो मिट्टी का काम करते हैं, और कुछ परिवार हैं वो खेती करते हैं। तो आपको विरोधाभास ख़त्म करना है। ये नहीं सोचना है कि हम मैरिज नहीं करेंगे लड़कियों के साथ में। अगर एजुकेटेड लड़की है तो मैरिज करिए, इससे सामाजिक इन्वॉल्वमेंट होगा और रिलेशनशिप मजबूत होगा। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं पूरे देश में। एक आदमी की आप दिल्ली में मीटिंग करें या कहीं भी देश में मीटिंग करें, बॉम्बे में करें, 50-60 आदमी सभी राज्यों से मिल करके, और एक दिन किसी दिन आप कर लें मीटिंग, किसी होटल में कर लें बुक करके, या कोई धर्मशाला या कोई और ऑडिटोरियम हो, जहाँ 2 दिन का आपको टाइम मेरे हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो निकल के तब भी आती हैं जब वहाँ कुछ हो। या फिर आप कोई बड़ी धर्मशाला 2 दिन के लिए दिल्ली में, या अच्छी धर्मशाला 5 स्टार, जहाँ अच्छे टॉयलेट हों, बाथरूम हो, सफाई हो, एसी भी होना चाहिए और अच्छा टेम्परेचर हो, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आज का ये विश्लेषण था, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक आदमी को पूरे देश की कमान सौंपिए, और उसके गाइडेंस में ही पूरे देश में आप राजनीतिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप 2029 के पार्लियामेंट इलेक्शन में किसी भी नेशनल पार्टी से 2-4 टिकटें आपको मिल सकती हैं। हम अवेयरनेस करते रहते हैं, और हमें आशा विश्वास है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।